तो संविधान के बारे में सबसे पहले अगर समझे कि संविधान होता क्या है तो देखते हैं। संविधान क्या होता है, ऐसा बताइए। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें विधियों का संग्रह होता है। और जो सरकार के अंगों सरकार के अंग में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सरकार के अंगों की शक्ति एवं कार्यों को निर्दिष्ट करता है तथा इन अंगों का मतलब किसका किसका? तो कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया। तो इन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। तो संविधान किसको कहें? ऐसा दस्तावेज जिसमें विधियों का संग्रह होता है और जो सरकार के अंगों का अर्थ है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति और कार्यों को निर्दिष्ट करता है तथा इन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। अब अगला जो हम देखते हैं कि संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार में कई सारे अध्याय हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम लोग देखेंगे परिवर्तनशीलता के आधार पर। तीसरा हम लोग देखेंगे विषय वस्तु या अभिसमय के आधार पर। और चौथा हम लोग का रहेगा संख्या के आधार पर। अब पहला 1 नंबर उत्पत्ति। फर्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसमें 2 प्रकार होता है। एक होता है आपको ए नंबर विकसित संविधान। विकसित संविधान वैसा संविधान
जिसका समय के साथ स्वतः विकास हुआ है। यह विकास किस कैसे हो रहा है? तो वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, संसद के बनाए कानून, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय आदि सब चलता है। तो ऐसा समझना जिसका समय के साथ स्वतः विकास हुआ और यह विकास वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, संसद के बनाए कानून, न्यायालय के निर्णय आदि से मिलकर होता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहें तो कैसा किसका संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है विकसित संविधान का उदाहरण है। दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का मतलब जिसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में किया गया। वो कैसा संविधान हो जाएगा? निर्मित संविधान। इसका एग्जाम्पल अगर कहें तो भारत, यूएसए आदि का जो संविधान है कैसा संविधान है? निर्मित संविधान का आधार। तो पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर हुआ। अब दूसरा हम लोग का आधार है परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी दो प्रकार के हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कठोर संविधान। कठोर संविधान मतलब जिसमें परिवर्तन करना कठिन हो। करना कठिन हो वो किस रूप में कहलाएगा? तो कठोर संविधान। अब इसका जो है उदाहरण आपको क्या सा है? तो यूएसए का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे नम्य या लचीला संविधान। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि जिसमें परिवर्तन करना आसान हो। इसका एग्जांपल हम ब्रिटेन के संविधान को ले सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? एक तो नम्य या लचीला संविधान का उदाहरण है। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा आधार हम लोग का था विषय वस्तु या अभिसमय। तो विषय वस्तु के आधार पर विषय वस्तु के आधार पर देखें तो पहला हम लोग आएगा लिखित संविधान। जो लिखित रूप में हो, सीधा सा मतलब लगभग 80 से 90% हिस्से क्या हो? लिखित रूप में हो, लिखित संविधान। इसका एग्जाम्पल भारत, यूएसए आदि का संविधान जो है एक लिखित संविधान का उदाहरण है।
और इसमें दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान मतलब जिसका अधिकांश भाग अलिखित रूप में हो। तो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान का है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। और चौथा हम लोग का आधार था संघ के आधार पर। संघ के आधार पर भी दो प्रकार का होगा। एक होता है संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान मतलब जिसमें संघीय व्यवस्था वाला संविधान। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ऐसा संविधान जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का एक लिखित रूप में बंटवारा हो, संघीय संविधान। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूएसए का संविधान। और इसमें दूसरा प्रकार है कि एकात्मक एकात्मक संविधान। एकात्मक स्वरूप लिए हुआ संविधान मतलब शक्तियाँ केवल केंद्र के पास है, यहाँ राज्य नहीं है या अस्तित्व नहीं है या उनको शक्ति दी नहीं गई। वो एकात्मक संविधान। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ब्रिटेन। अब इस आधार पर जो हम देखें तो भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। इन चारों आधारों में सबसे पहले देखें निर्मित संविधान है। दूसरा कठोर और लचीला के बीच का है। कठोर और लचीला में दोनों है। तीसरा है लिखित संविधान है। चौथा अगर कहें कि संघात्मक है कि एकात्मक, तो दोनों रूप है, इसलिए इसको जो है अर्ध संघीय कहते हैं। क्योंकि सामान्य रूप में तो संघीय व्यवस्था वाला, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है भारत में तो यह सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती है, अर्थात एकात्मक स्वरूप ले लेता है। इसलिए ये अर्ध संघीय संविधान कहलाता है। तो भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, कठोर और नम्य संविधान है, लिखित संविधान है और अर्ध संघीय संविधान है। अब एक पॉइंट यहीं पर जानें कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया? तो इसका जवाब है सर हेनरी मैन। ये कहाँ का है? तो ब्रिटेन के। वहीं पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। अब थोड़ा सा भारत के पर्सपेक्टिव देखें कि भारत में औपचारिक रूप से सबसे पहले
संविधान की माँ। किसके द्वारा किया गया है? तो एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा किया गया है, जो धारण किया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक सदस्य थे। कब किया गया है? तो 1934 में। वहीं स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का जो मसौदा या नीति है वो पेश किया गया था मई 1934 में। कहाँ पर? तो रांची में। और सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की बात जो है कब डिमांड की है? तो 1935 में। कब ये बात रखा जा रहा है? तो 1935 में। इसके पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के रूप में मोतीलाल नेहरू इंग्लिश में लिखते हैं मोतीलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले जो है संविधान की मांग या मसौदा कह लीजिए पेश किया था। उससे पहले बाल गंगाधर तिलक एक अनौपचारिक रूप से डिमांड किए थे संविधान की। कब? तो 1895 में। ध्यान रखना है। और यहीं पर समझना है तो विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन है? तो इसका जवाब होगा यूएसए का संविधान, क्योंकि यूएसए के संविधान में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। वैसे ही विश्व का सबसे नम्र या लचीला संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि इसमें संशोधन करना बहुत ही आसान है, एक साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान तो है नहीं। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो अपना भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान बता दीजिए। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। अब जो है इसके लिए दो बातें याद रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो इसमें यूएसए का संविधान आता है, क्योंकि वहाँ पर 200 केवल 7 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर शब्द के आधार पर, वर्ड के आधार पर देखा जाए तो मोनाको के संविधान में मात्र 3800 जो है शब्द है, जबकि यूएसए के संविधान में जो है 4500 शब्द हो जाते हैं। तो शब्द के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है, और अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान। केवल वहाँ मात्र केवल कितने उसके संविधान में अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद।